सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जो कल का चार्ट देख रहे हैं ना आप, ये है। हाँ। ये कल का जो निफ्टी का चार्ट है ना, ये बहुत अच्छा है। अब आप कह सकते हैं कि हम जहाँ खुले हम तो वहीं बंद हुए, तो उसमें अच्छा क्या हुआ? हम बीच में एक डिप मिली और उसमें बाइंग आई और हम डे हाई पर बंद हुए। और कल के अगर आप भले इंट्राडे में हम नहीं चले हों, लेकिन हम कल एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर जाकर बंद हुए। वो जो एवरेजिंग की वजह से थोड़ा सा नीचे आ गए, वरना अदरवाइज हम ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? कल का आखिरी घंटे का वॉल्यूम देखिए मार्केट का। कल का आखिरी घंटे का जो मार्केट का वॉल्यूम है, हाँ ये ज़रूर है कि निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, तो इसका एक इम्पैक्ट रहा होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स ने कल लॉन्ग कैरी किया है। कल वो जो आखिरी घंटे के वॉल्यूम, कल मैं था नहीं आखिरी घंटे में, बाई चांस मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर था, लेकिन उससे क्लियर दिख रहा है कि कुछ लॉन्ग्स कैरी हुए हैं। कल एफआईआईज ने कैश और फ्यूचर्स दोनों में बाइंग की है। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब हुआ था, और जैसा हमने हेडलाइन में मेंशन किया, जून के बाद पहली बार इतना बड़ा नंबर आया है कैश मार्केट में। 24,750 का एक स्टॉप लॉस होगा। इसके साथ अब आपको लॉन्ग रहना है मार्केट में, और अगर आपने कैरी किया है तो, और अगर आप लॉन्ग रहे हैं तो वो एक आपका स्टॉप लॉस होगा। बस एक चीज़ है, अगर ओवरनाइट मिस हो गया, ओवरनाइट पोजीशन अगर आप कैरी कर रहे हैं तो इसको अपने हेज के साथ कैरी करें। ओवरनाइट में बस कोई भी पोजीशन ओपन ना छोड़े, क्योंकि आज जैसे सुबह सुबह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गई, कल को अगर कोई बाई चांस नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई तो फिर वो गैप डाउन भी हो सकता है। तो इसके लिए ओवरनाइट अगर कैरी करें तो अपनी पोजीशन को हेज करें। अदरवाइज इस मार्केट में अब थोड़ा सा एक सेंस बन रही है कि लॉन्ग करके पैसा बन रहा है। 24,800 से 24,850 की अगर आपको कोई भी गिरावट नजर आए किसी भी कारण से, तो उस डिप को यूज करें बाइंग करने के लिए। अगले 2 से 3 दिन आईटी में मौके ढूंढे, क्योंकि इस समय भले ही कल काफी चला आईटी, लेकिन कल ध्यान रखिए कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा होगा। कल तो हुआ ही गैप अप, 2% तो गैप अप ही हुआ, उसके बाद इंटरडे में और 0.76% के करीब चल गया। लेकिन अगर ये ट्रेड डील की बात होती है और अगर ये थोड़ी सी नज़दीकियां बढ़ती हैं, तो जो एक बड़ा डर बना हुआ था आईटी पर, देखिए आपने आईटी ने कितना अंडर परफॉर्म करा। निफ्टी आईटी का अगर आप 3 महीने का चार्ट रख देंगे ना स्क्रीन पर, उसमें क्लियरली एक आपको एक डर दिखाई दे रहा था। मतलब कल की रैली के बावजूद, कल 2.76% चले हम, उसके बावजूद ये जिस तरीके से आईटी कोलैप्स हुआ था, ये पूरा का पूरा वो डर है कि कहीं और इस पे कुछ ना आ जाए इसके लिए। तो अगले 2 से 3 दिन आईटी पे नजर रखें। हाँ, इंट्राडे में पोजीशन तो लें, लेकिन ट्रुथ सोशल एक साइड अपनी वो जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसको ऑन करें, एक साइड पर ट्रुथ सोशल को ऑन करके रखें, जिसमें वो क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर नजर रखें। हमने लगातार 1 महीने से ऑटोज में एक व्यू लिया था कि बस ऑटोज ऑटोज ऑटोज। पहले साइन दिख रहे हैं कि अब ऑटोज में अगर आप चाहें तो थोड़ी मुनाफा वसूली करें। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, कल एक कंजम्पशन थीम फंड लॉन्च हो गया। जब भी एक थीम बेस्ड फंड लॉन्च हो जाता है, नॉर्मली वो सेक्टर जो है थोड़ा सा पीक आउट हो जाता है, और वैसे भी चला काफ़ी है। लोअर लेवल पर वापस मौके मिलेंगे, लेकिन एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि ऑटोज में जो वो वन वे रैली चल रही थी ना, अब वो शायद थोड़ा सा आपको ब्रेक लगे यहाँ पर, और मार्केट का ध्यान थोड़ा अब कुछ दिनों के लिए आईटी, फार्मा शायद इन पर जाए कुछ दिनों के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब ये बस ऑटो की रैली खत्म हो गई, दोबारा शुरू होगी, लेकिन थोड़ा सा अब एक ब्रेक लेने की जरूरत है, थोड़ा कंसोलिडेशन की जरूरत है, थोड़ा सा अब एक 1 स्टेप बैक लेने की जरूरत है यहाँ पर। इशू बस रह गया अब एकमात्र हमारा, वो है बैंक निफ्टी का। वो अभी भी चलने को तैयार नहीं। कल का भी आप बैंक निफ्टी का इंटरडे देखिए, निफ्टी का चार्ट अच्छा है, बैंक निफ्टी का नहीं है। बैंक निफ्टी परसों के हाई से कहीं लोअर हाई बनाया बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी में अभी भी हायर हाई हायर लो नहीं बन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लेकिन बैंक निफ्टी अब टूटना बंद हो गया। कम से कम वो जो 53,500 53,600 के जो लो लगाए थे उनको डिफेंड कर रहा है, लोअर लेवल बचा रहा है बैंक निफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है। और मिड कैप और स्मॉल कैप, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी आपके पास अच्छे मौके हैं। बिल्कुल ठीक है।